हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अभी जो भी टाइम पीरियड बचा है 1.5 और 2 महीने का, इसमें वो सारे चैप्टर्स को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसमें भी हमने कुछ ऐसे चैप्टर्स पिक किए थे कि उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन 10 टिप्स। अभी यहाँ से हमको ये 10 टिप्स फॉलो करने हैं। अभी जितना भी टाइम बचा है पेपर्स में या सिलेबस में, ये 10 टिप्स आपको फॉलो करने हैं। आज का जो मेन मोटो होगा दैट इज हाउ टू प्रिपेयर वन पर्टिकुलर चैप्टर। जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे किया जाए, इसमें हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर कैसे किया जाए। लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज वाइल रीडिंग मेक शॉर्ट नोट्स। हम जब भी एक किताब उठाते हैं, सपोज हमने एक मैथ्स का उठा लिया और उसमें हमने खोला दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं कि यार जितने भी फॉर्मूल है वो पहले रट लेते हैं, फिर सॉल्व एग्जांपल्स देख लिया, फिर थियरी ऐसे ही ऊपर ऊपर देख ली और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने हम जा पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है कि एक पेन और पेपर लेके बैठो, कुछ भी लेकर बैठो, नोट्स लेकर बैठो और एक टॉपिक उठाओ। सपोज हमने उठाया कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज डिवाइड करके इंटीग्रेशन करना, ये उठाया। तो उसके जो भी मेन की नोट्स है वो लिख लेने हैं, फिर उसके बेस जो भी फॉर्मूले हैं वो लिख लेने हैं। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स देखना है और फिर अनसॉल्व की तरफ हम जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज विथ इट गो फॉर द सॉल्व एग्जांपल्स टॉपिक वाइज। अब इसमें क्या करना है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि यार एक बार उठा लिया, सारा चैप्टर पढ़ लिया, फिर सारे सॉल्व एग्जांपल साथ में देख लिए और चैप्टर्स खत्म होने के बाद जितने भी एक्सरसाइज अभी बचे हैं वो कर लिए। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक चैप्टर ही हमारे सामने रखना है, पहले उसके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, उसको एक बार और पढ़ना है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पढ़ना है और फिर सॉल्व एग्जांपल्स खाली उसी टॉपिक की देखना है। क्लियर? The third point is after every topic, try to solve all the problems of exercise of that particular chapter, of that particular topic. अभी यहाँ पे टॉपिक मतलब ये चैप्टर नहीं है। चैप्टर के अंदर कुछ 10-12 टॉपिक्स होते हैं, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज फर्स्ट टॉपिक उठाया, उसके नोट्स बनाए, फिर उसको अच्छे से एक बार पढ़ लिया, फिर उसके फॉर्मूले लिख लिए, रट लिए और फिर सॉल्व एग्जांपल्स देख लिए और फिर हमें जो भी उसके एक्सरसाइज, जो अनसॉल्व एक्सरसाइज होती है वो करने में लग जाना है, ट्राई करना है उसके लिए। ठीक। तो फोर्थ पॉइंट इज केयरफुली गो थ्रू द समरी ऑफ दैट चैप्टर। अब इसके बाद जब ऐसे एक 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 टॉपिक करते हुए हम चैप्टर एंड अप करेंगे, तब जो चैप्टर के नीचे समरी दी गई है, अभी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसमें हर एक चैप्टर के बाद एक समरी दी गई है, वो अच्छे से रीड करना है वन टाइम। Fifth point is after whole chapter, go through your handmade short notes and take any previous year paper book, find the question of that particular chapter and try to solve. अभी हमारा जब समरी पढ़ के हो गया तो हमारा चैप्टर वहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पीडीएफ हो क्वेश्चंस के, या मार्वल का बुक हो, या कौन सा भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो बुक है वो खोलना है। उसमें खोल के उसी चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढने हैं और वही करने हैं खाली। ऐसा नहीं करना कि यार 2014 का एमएससीईटी का पेपर उठाया और सॉल्व करने लग गए, ऐसा नहीं करना है। सपोज इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा अभी पढ़ के ख़त्म हुआ है, उसके नोट्स बनाकर सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल्स पूरे करके हमने अभी वो प्रीवियस ईयर का बुक खोला और उसमें इनडिफिनाइट के ही क्वेश्चंस उठाने हैं और वही ट्राई करने। सिक्स्थ पॉइंट इज डू दिस स्टेप्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। अभी ये मैं खाली यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ दैट इज इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन का, फिर हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक। सेवंथ पॉइंट इज लास्ट मंथ ऑफ द प्रिपरेशन गिव एट लीस्ट 3 मॉक टेस्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फुल सिलेबस हियर
पर वीक। अभी इसमें क्या करना है, जब भी आपका 1 महीना बचता है सीईटी का, गवर्नमेंट तो आपको बता देगी कि यार अभी यहाँ से 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, तो हमें लास्ट के मंथ में क्या करना है कि हर एक वीक में एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट जो कि फुल सिलेबस पर बेस है वो करने हैं, टाइम लगा कर करने हैं। ऐसे नहीं करना कि यार दिन में आराम से एक पेपर सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। 3 घंटा टाइम लगाओ और पेपर के लिए ट्राई करो। एट्थ पॉइंट इज, इफ पॉसिबल सॉल्व मैथ्स बोर्ड बुक 2 टाइम्स। अब ये क्या है, अगर हो सके आपसे, तो जो मैथ्स का बोर्ड बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वो 2 बार सॉल्व कर लीजिए, 2 बार सॉल्व कर लीजिए। नाइन्थ पॉइंट इज, लास्ट वीक गो फॉर योर हैंड मेड शॉर्ट नोट्स। अभी आप चैप्टर पढ़ते समय मैंने जैसे शॉर्ट नोट बताए, वैसे अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो वो लास्ट वीक में आपको पढ़ना है। लास्ट वीक में खाली वही पढ़ना है, बुक नहीं उठाना है, खाली शॉर्ट नोट उठाने, ठीक। 10th पॉइंट, क्लिक द क्वेश्चन वाया डेमो। अभी ये क्या मैं समझा कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार क्वेश्चन देख के हमें वो किस चैप्टर का है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, वो क्लिक नहीं होता। तो वो कैसे क्लिक हो जाए, तो मैं ये सारे पॉइंट्स अभी आपको वाया डेमो दिखाऊंगा, डेमो करके दिखाऊंगा। तो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर खोला है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक का एक चैप्टर है। ये थर्ड चैप्टर, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे मैंने ये चैप्टर खोल दिया। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमें पहले ये देख लीजिएगा। लेट्स सी। हमें स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार आप रीड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो आपने 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये हमें अच्छे से लिख लेना है, ऐसे नहीं करना कि यार अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे बुक में, एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं करना है। एक पेन पेपर लेके नोट्स में अच्छे से उनको लिख लेना है, 2-3 बार लिखो अगर हो सके तो, ठीक है। इनको अच्छे से लिख लिया सभी फॉर्मूलाज को। थ्योरम्स, अभी थ्योरम्स को भी लिखना है। मैं की नोट्स बता रहा हूँ आपको यार क्या क्या लिखना है। थ्योरम 1 लिख लिया, थ्योरम 2 लिख लिया, थ्योरम 3 लिख लिया। अभी ऐसा नहीं करना है कि यार प्रूफ भी आप लिख जाओ, ऐसे नहीं करना है। खाली थ्योरम्स लिख लेना है कि एग्जैक्टली थ्योरम्स क्या है, क्या करवाते हैं हमसे, ओके। प्रूफ नहीं लिखना है, क्योंकि प्रूफ का जो काम था वो बोर्ड के एग्जाम में हो गया, ठीक। अभी हाँ, हमारा ये एक फर्स्ट टॉपिक था जो भी था, ये फ्रॉम दिस टू दिस थ्योरम्स, ओके। ये हमारा एक फर्स्ट टॉपिक था, इसे हम टॉपिक बोलते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक के बाद इस पे बेस ये सॉल्व एग्जांपल्स होंगे, तो इसके लिए आपको ट्राई करना है। ये तो आप देख भी सकते हैं या ट्राई कर लीजिए खुद, ठीक। ये होने के बाद सारे अच्छे से कर लीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई। ये कर लिए सारे एक्टिविटी, ये नया पोर्शन आ गया इस बुक में इस साल। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज आती है। अभी ये पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस होती है, ठीक। उसी पे पूरी बेस होती है, जो भी आपने सॉल्व एग्जांपल्स किए, जो भी टॉपिक पढ़ा ऊपर, जितने भी फॉर्मूले पढ़े रटे, इस पे ही बेस है ये एक्सरसाइज। इसी को ध्यान में रखते समय सभी माइंड से हटा दो और खाली उस टॉपिक को माइंड में रख के, सॉल्व एग्जाम्पल जो ऊपर थे उनको माइंड में रख के इनको लगाना है, इनको लगाना है, ठीक। अब ये तो हो गया ये टॉपिक वाइज। अब ये दूसरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। हर टॉपिक हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे क्लिक करेगा, अभी इसका एक डेमो दे देता हूँ मैं, ठीक है। सपोज एक्सरसाइज पूरी लगा लिया हमने, ठीक। ये एक्सरसाइज हमने पूरी लगा दी है। ये 2-3 बार हमने एक्सरसाइज कर लिया। मैंने इसलिए बोला कि यार मैथ्स का जो बुक है स्टेट बोर्ड का, वो 2 बार कर लीजिए। हमने ये 2 बार पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे देखिए कि मैं 2019 का पेपर अभी खोल देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दैट इज 2019 में आया था।
ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू इन ब्रैकेट x टू द पावर 7 प्लस 1 dx। अभी इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, फिर a माइनस बी का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दैट इज 2019 का। अभी आप बुक में आ जाइए और यहाँ पे देखिए सिमिलर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होगा कि यार एग्जैक्टली उठा के आपको यहाँ पे डाल दिया पेपर में, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सिमिलर तो आपको क्लिक हो ही जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने 2 बार सॉल्व कर लिया है तो श्योर फॉर श्योर आपको ये पेपर में क्लिक हो जाएगा, अपने आप पेन चल जाएगी कि यार एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे खाली माइनस का है, यहाँ पे खाली जो बुक में दिया है यहाँ पे माइनस आया हुआ है और x टू द पावर 3 दिया हुआ है, वहाँ पे x टू द पावर 7 दिया है। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। दोनों का जो मेथड है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों को एक ही मेथड से टैकल करना है। तो ऐसे ही आपको क्लिक करेगा। अगर ये एक्सरसाइज आपने एक बार 2 बार अच्छे से ढंग से की है, शॉर्ट नोट्स बना के मैंने जैसे 10 पॉइंट अभी क्लियर कर दिए हैं, उस हिसाब से अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यार आपको क्लिक हो जाएगा, कौन सा भी क्वेश्चन आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।